Hello, my dear students. I hope you all have remember the core value last week I have given. Now today I am giving one more core value, respect for life and creation. So dear students, we should be respectful and thankful to God for our beautiful life. Now we are going to study about the pipeline and the waterways. So students, let us start about the pipeline and the waterways. Hello students. Now we are going to start about the pipeline. We have already read about the lifelines of national economy, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं. इसके पहले हम लोग ने रोड ट्रांसपोर्ट और फिर रेल ट्रांसपोर्ट को पढ़ा था. वी हैव रेड अबाउट द रोड ट्रांसपोर्ट एंड एज वेल एज द रेलवेज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पाइपलाइंस. Pipelines are the most recent mode of transport. They are used for transporting the crude oil, means petroleum products, and natural gas from fields to refineries, fertilizer factories, and the thermal power plants. Even solids can be transported after converting into slurry form. Slurry form means paste की तरह या liquid, गाढ़ा liquid. जैसा कि अभी हमने आपको पढ़ा, पाइपलाइन आर द मोस्ट रीसेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब पाइपलाइन जो है एक नया परिवहन का साधन है और दे आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल. आज इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल उर्वरक जैसे फर्टिलाइज़र कारखानों व बड़े ताप विद्युत ताप मतलब इट मीन्स द थर्मल पावर ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है. ठोस पदार्थों का जैसे तरल अवस्था स्लरी को बोलते हैं, जैसे गारा टाइप होता है या घोल होता है. जैसा कि आप जैसे हैंड वॉश आप हाथ धोते हैं तो जो हैंड वॉश जितना लिक्विड होता है उसी तरह से उसको गाढ़ा करके और उसको लिक्विड फॉर्म में और पाइपलाइन से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में इट इज़ वेरी कन्वीनियंट में परिवर्तित कर लाइनों के द्वारा ले जाया जाता है या भेजा जाता है. ठीक है बच्चों, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस. पाइपलाइन के फ़ायदे. सबसे पहले इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज़ हाई बट द रनिंग कॉस्ट इज़ वेरी लो. द फर्स्ट पॉइंट इज़, पहला पॉइंट है पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक जो सबसे फर्स्ट जो स्टेज होती है उसकी लागत अधिक है लेकिन चलने की लागत बहुत कम है. मतलब इसके जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज़ हाई, इसको जो बनाने की जो कॉस्ट है वो बहुत महंगा होता है बट द रनिंग कॉस्ट इज़ वेरी लो. लेकिन जो इसके अंदर से जो सामान भेजा जाता है तो एक जगह से दूसरे जगह जो इसमें स्लरी फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में जैसे पेट्रोलियम है ये गैस को भेजने की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है. मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि जल्दी सामान एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही बल्कि हैवी सामान जल्दी से पहुंच जाता है. दे आर आइडियली सूटेड टू ट्रांसपोर्ट द लिक्विड एंड गैसेस. मतलब कि ये तरल पदार्थ, मतलब तरल पदार्थ का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, और गैसों के परिवहन के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है. मतलब कि ये जो है ये इसका जो तरल का मतलब लिक्विड, ठीक है, वो और गैसों को एक जगह से दूसरे जगह को ले जाने में, कैरी करने में, ट्रांसपोर्ट करने में इट इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट.
बहुत ही ईजी है। नाउ द थर्ड इज इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिकेज। इट नीड्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस। मतलब इसमें इसका जो ट्रांसशिपमेंट है, इसको भेजने का साधन है, वो घाटे को नियंत्रण करता है, लॉस को कम करता है। उसमें लॉस बहुत कम है या इससे बहुत कम रख रखाव की आवश्यकता होती है। इसकी देखभाल में इसके जो मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो बहुत कम है, क्योंकि एक बार जो पाइपलाइन अंडरग्राउंड जो प्लेसमेंट उसका हो जाता है, बन जाता है, तो ज़मीन के नीचे बहुत कम मतलब उसका जो नुकसान होता है वो बहुत सेफ रहती है। ठीक है बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्स लो एनर्जी कंजप्शन एंड इज़ इको फ्रेंडली। इसमें कम ऊर्जा की खपत शामिल है, मतलब इसमें बहुत कम एनर्जी खर्च होती है और ये जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूल है, मतलब इट इज़ इको फ्रेंडली। तो इसलिए ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है कि एक और सरकार के लिए भी, लोगों के लिए भी सुविधा मिल जाती है कि जल्दी से उनको पेट्रोलियम मिल जाता है, जल्दी से उनको नेचुरल गैस मिल जाता है। नाउ द फिफ्थ, इट कैन बी लेड एनीवेयर एंड ऑन एनी सरफेस। ये कहीं भी और किसी भी जगह पर बन सकता है, लगाया जा सकता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन। पाइपलाइनों के नुकसान। अभी हमने क्या पढ़ा? फ़ायदे पढ़े कि हमें क्या क्या एडवांटेजेस, क्या लाभ मिला, लेकिन अभी यहाँ पर है कि उससे हमें मतलब क्या नुकसान भी होता है। तो सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी वंस इट इज़ लेड। तो ये एक बार जब लग जाता है, जब इसको बना लिया जाता है अंडरग्राउंड, तो इसके बाद जो है इसको फिर मेंटेन, मतलब इसको फिर से बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, या इसकी क्षमता को कम और ज़्यादा करना बहुत ही मुश्किल है, संभव नहीं है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरग्राउंड पाइपलाइन कैनॉट बी ईजली रिपेयर्ड एंड डिटेक्शन ऑफ लीकेज इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो आपको मैं इंग्लिश में बताया, अभी हिंदी में बता रही हूँ। जैसे भूमि के अंदर जो पाइपलाइन जो है वो आसानी से मरम्मत नहीं की जा सकती। जैसे ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड अगर कोई पाइपलाइन है तो उसकी मरम्मत नहीं हो सकती। एक बार अगर ख़राब हो गया, लीकेज हो गया, तो एक तो जल्दी से उसका पता नहीं चलता है, लीकेज होता रहता है, बहुत दिन के बाद पता चलता है, और साथ में उसकी मरम्मत जैसे मेंटेनेंस का भी थोड़ी दिक्कत आती है, और रिसाव का पता लगाना भी मुश्किल है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब लीकेज होती है रिसाव, तो उसका भी पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इसका क्या है, आपके इसके नुकसान हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले द 3 इम्पॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन आर गिवन बिलो। इसके 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं वेयर द पाइपलाइंस आर वेरी फेमस, जहाँ पर बहुत ही ये 3 ऐसी जगह है जहाँ पर पाइपलाइन का काम बहुत ही तेज़ी से होता है। वहाँ से जो पेट्रोलियम है, गैसेस हैं, या कोई भी लिक्विड स्लरी सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। फर्स्ट इज फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। मतलब इन जगहों से पाइपलाइन बहुत ही मशहूर है। इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया वाया राजबंद टू मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर
पाइपलाइन बहुत ही आसानी से यहाँ पर बना है और यहाँ से सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज़ फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर. तो आप इसमें देखेंगे इन पंजाब वाया विक्रम गाम, मथुरा, दिल्ली and Sonipat. It has branches to connect Kayali, Kashu and the other places. Then third is gas pipeline from Harera in Gujarat connects Jagdishpur in Uttar Pradesh. Now via Vijaypur in Madhya Pradesh. It has branches at Kota in Rajasthan, Shahjahanpur, Babrala and other places on Uttar Pradesh. So अभी इसके पहले मैंने जितनी जगह आपको पढ़ के जितने प्लेसेस के नाम आपको मैंने बताया, वो सभी जगह पर एक जगह से दूसरे जगह पाइपलाइन की सुविधा है. इसलिए इस पाइपलाइन की सुविधा उन जगहों पे दी गई है क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह वहाँ पर गैस पेट्रोलियम पहुँचाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है. तो इंडस्ट्रियल एरिया में या जहाँ पर रिफाइनरीज़ हैं तो वहाँ पर तेलों का पहुँचना और to send the oil and the natural gases and other liquid products, it is very very important to the refineries. So that's why these areas, इन जगहों पे ये जो सुविधा दी गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के लिए भी और साथ में रिफाइनरीज़ में भी जब क्रूड ऑयल पहुँचाया जाता है, कच्चा तेल पहुँचाया जाता है, तो वहाँ पर वो रिफाइनरीज़ में उस तेल की सफाई होती है और तब फिर उसी पाइपलाइनों के ज़रिए से एक जगह से दूसरे जगह, एक शहर से दूसरे शहर में जो है तेल को या और भी चीज़ों को, लिक्विड चीज़ों को पहुंचाया जाता है. तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पाइपलाइन समझ में आ गया होगा. अब नाउ द नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन इज़ वाटरवे. वाटरवे का मतलब जो है वो जैसे पानी से के ज़रिए से भी सामान को, जैसे रिवर है, लेक है, सी है, इसके ज़रिए से, ओशन के ज़रिए से, जहाज़ों के ज़रिए से, शिप्स, द थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन area to another area, from one continent to another continent, even from one country to another country. So it is very very convenient when जब बहुत ही भारी सामान होता है जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंचाया जा सकता है. जैसे कि आप ये समझ लें कि जैसे भारत से सामान को और फ्रॉम इंडिया इट हैज़ टू सेंड टू कोलंबो, या और you wanted to send to China, Japan, Malaysia. So it is very very important to send by the waterways. नदियों के ज़रिए से, समुद्र के ज़रिए से, लेखों के ज़रिए से ये भेजने से आपका जो एक साथ बहुत सारा सामान at a time, a big amount of goods can be transported from one area to another area. So waterways is a fuel efficient and environment friendly mode of transport. जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, जल मार्ग जो है परिवहन का ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल साधन है. मतलब कि वाटरवेज जो है वो क्योंकि इसमें ईंधन फ्यूल जो है बहुत, इसमें क्या है कि इसमें ईंधन जो है या जो आप फ्यूल जो है वो बहुत ही कम लगता है, बचाता है
और साथ में उससे कोई हार्म नहीं होता है पर्यावरण को। इन्वायरमेंट इज़ वेरी प्योर, इको फ्रेंडली। ठीक है। अब नाउ सेकेंड benefit importance of the waterways, it is the cheapest means of transport and best means it is suited for the carrying heavy and bulky goods. Like inland waterways save from pollution. सबसे पहले ये बहुत ही सस्ता, cheapest मतलब बहुत ही सस्ता ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, परिवहन है। और ये जो है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, कौन सा सामान, हैवी लिखा है यहाँ पर, इट इज़ सूटेड फॉर द, या बहुत ही बेनिफिटेड फॉर द कैरिंग ऑफ बल्की गुड। बल्की गुड्स का मतलब क्या है, बहुत ही भारी सामान को उठाने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनलैंड वाटरवेज सेव अस फ्रॉम पॉल्यूशन। इनलैंड वाटरवेज जैसे नदियों के ज़रिए से एक जगह से, जैसे आप देखिए कलकत्ता पोर्ट से, पोर्ट पर सामान इंडस्ट्री से कैसे आता है, दामोदर रिवर से। तो दामोदर रिवर जो है वो, उस नदी को कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि जो पानी के जहाज़ हैं, शिप्स हैं, वो पॉल्यूट नहीं करती है नदियों को। तो इस तरह से आप वाटरवेज को या जल मार्ग को आप इसको इस तरह समझिए, इट इज़ इको फ्रेंडली एंड इट इज़ नॉट पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। नाउ अबाउट द मेजर सी पोर्ट्स। अभी आपने पढ़ा, अभी किसके बारे में पढ़ा, वाटरवेज, जल मार्ग के बारे। तो आप सी पोर्ट्स के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है कि हमारे भारत में कहाँ कहाँ सी पोर्ट्स हैं और उनके क्या क्या काम हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। जो मुंबई है हमारे भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब बंदरगाह है। इट इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये इसको क्या बोला जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जैसे इसको बोला था नवावा शेरा बंदरगाह, वॉज प्लान टू डीकंजेस्ट मुंबई। ये प्लान किया गया था कि मुंबई पोर्ट पे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, जहाज़ों की भीड़ ना हो, इसलिए प्लान किया गया था मुंबई पोर्ट एंड सर्व एज अ हब पोर्ट फॉर दिस रीजन। ये पूरा एक जैसे हब है, यहाँ पर पूरा जो है वो पूरा आपको मतलब एक पूरा बंदरगाह का समूह है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो मुंबई है वो एक हब का मतलब रोल प्ले करता है। हब का मतलब होता है बेटा केंद्र, जैसे एक सेंटर पार्ट। सेंट्रल के मतलब वहाँ सारे वो इतना बड़ा बंदरगाह है कि सारे शिप्स वहाँ आके इकट्ठा एक साथ वहाँ जमा हो जाते हैं। तो लेकिन वहाँ बहुत कंजेस्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, शिपों को रखने की दिक्कत होती है। तो इसलिए उसको जो है कम करने के लिए मुंबई पोर्ट पर ये नवाबा शेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में इसको बनाया गया। और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जो कि नवी मुंबई महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की मुख्य भूमि पर स्थित है। तो इस तरह से बेटा मार्मागोआ है। तो मार्मागोआ मतलब इट इज़ द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि यहाँ से आयरन ओर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर साथ में आप देख लीजिए कोलकाता जो है वो इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली एंड इट इज़ टाइडल पोर्ट एंड इट इज़ वेरी वेरी important for exporting the things. Then Haldia is there. It is developed recently to reduce the congestion on the Kolkata port, क्योंकि कलकत्ता पोर्ट भी बहुत ही फेमस है। वहाँ पर के बंदरगाहों पे भी बहुत ज़्यादा जैसे कि कंजेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है शिपों की। तो उसको भी कम करने के लिए ये बहुत काम में आता है। पारादीप इज़ लोकेटेड ऑन द उड़ीसा कोस्ट एंड इट हैंडल्स आयरन ओर एंड
कोल, यहाँ से कोल और आयरन ओर एक जगह से दूसरे जगह इट इज़ export means it is transported from one area to another area. Visakhapatnam is the deepest landlocked and protected post. ये बहुत बड़ा पोर्ट है, बंदरगाह है, तो ये सब तरफ से प्रोटेक्टेड है. फिर आप देखिए चेन्नई के बारे में, जैसे मद्रास. चेन्नई इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर on the east coast of India and it ranks next to Mumbai port in terms of trade and cargo. मतलब जो चेन्नई है नेक्स्ट टू मुंबई है. जैसे आपके वेस्ट में मुंबई बहुत फेमस है, इसी तरह ईस्ट में चेन्नई बहुत फेमस है, जिसके ज़रिए से सारा ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न एशियन जो कंट्रीज़ है वो पूरा कवर हो जाता है शिप से सामान को भेजने और लाने के लिए. तो वो कार्गो, ट्रेड और कार्गो दोनों के लिए, मतलब ट्रेड के लिए बहुत ही, बिजनेस के लिए, ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. फिर आप देखिए कि आप टूटिकोरिन, जैसा कि अभी आपके लिए मैंने बताया, ये भी टूटिकोरिन भी है. इट इज़ अ नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंडरलैंड. फिर कोची है. आप कोची जो पोर्ट है वो भी आप समुद्र के किनारे, किधर है, वेस्टर्न साइड में, ठीक है, केरला में. तो ये बहुत फेमस है ये सारी पोर्ट्स. तो आज मैंने आपको सारे पोर्ट्स के बारे में पढ़ा दिया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द एयरवेज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. स्टे सेफ and healthy. God bless you all.